एक लड़की अपने किताब में इतना खोई हुई थी कि उसे सामने आ रहे खतरे का पता ही नहीं चला। सामने से ज़ोंबी अटैक शुरू हो चुका था। आखिरी वक्त पर एक लड़का वहां पर आकर उसे पकड़कर तुरंत वहां से भागा। दोनों बचने के लिए कॉलेज के कैंटीन की तरफ भागते, लेकिन पहुंचने पर देखा तो हालत और खराब थी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। बचने का रास्ता भी नहीं था। वो दोनों क्लासरूम की तरफ भागते हैं। भागते वक्त रास्ते में उन्हें एक टीचर ज़ॉम्बीजों से घिरा हुआ दिखा। अगले ही पल टीचर उनका खाना बन गया। तभी लड़के की नजर सीढ़ी पर पड़ी। उसने सीढ़ी के सहारे ऊपर वाले क्लासरूम में धीरे धीरे चढ़ गया, क्योंकि अभी वो क्लासरूम ज़ॉम्बीज अटैक से बचा हुआ था। लेकिन जब लड़की ऊपर चढ़ रही थी तभी उसे ज़ॉम्बीज ने देख लिया। खुशकिस्मत से आखिरी पल में ऊपर से लड़कों ने उसे खींच लिया और दोनों अंदर क्लासरूम में सुरक्षित पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन सारे फोन ऑफिस में पहले जमा करा दिए गए थे। फिर सबने एक दूसरे को ध्यान से देखा, कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तभी किसी के बैग से एक फोन मिला, लेकिन जिसका फोन था वो पहले से इन्फेक्टेड था, जिससे फोन अनलॉक नहीं हो सकता था। एक लड़के ने फोन को लिया और ज़ॉम्बीज के चेहरे से फोन अनलॉक करने की कोशिश की। किस्मत से फोन खुल गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और कॉलेज में हुए ज़ॉम्बीज अटैक की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कॉल को मजाक समझा और फोन काट दिया। अब बड़ी मुश्किल समस्या थी। तभी एक लड़की ने फोन लिया और फायर ब्रिगेड को फोन लगाया और झूठ बोला कि स्कूल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन स्कूल दूर था। उनके आने से पहले स्टूडेंट्स ने रूम में ज़ॉम्बीज से सेफ रहने की तैयारी शुरू कर दी। सभी ने डेस्क को दरवाजे के सामने रखकर दरवाजे को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तभी रूम में जिम टीचर अंदर घुस गया। एक लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी ने काटा? टीचर ने कहा नहीं। उसने भी दरवाजे को मजबूती से लॉक करने को कहा। जब सभी लोग व्यस्त थे तभी एक लड़की की नजर टीचर के कलाई पर गई, जिसपे काटने का निशान था। ये देख सभी स्टूडेंट चौकन्ना हो गए। टीचर सफाई देते हुए कहता है, ये जख्म किसी दूसरे चीज का है, लेकिन लड़की को यकीन नहीं हुआ। तभी टीचर गुस्से में लड़की को डांटने लगा। अचानक टीचर के नाक से खून टपकने लगा। अब तो पक्का था, वो बदल रहा है। उसे रोकने के लिए एक लड़की ने उसके सिर पर वार किया। टीचर ने पलटकर उसे मारना चाहा, लेकिन वो जमीन पर गिर गया। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। कुछ पल में वो ज़ॉम्बीज बन गए। खड़ा होते ही उसने पास खड़ी लड़की पर झपट्टा मारा। तभी एक लड़के ने टीचर को वहां से खींचकर दूर किया, पर अफसोस लड़की भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी ज़ॉम्बी टीचर उस पर हमला करना चाहा। किसी तरह सभी ने बचाव किया। तभी एक लड़के ने ज़ॉम्बीज टीचर को टैक्स की मदद से दीवार में दबाए रखा, लेकिन ज़ॉम्बीज को संभालना मुश्किल था। एक और लड़का मदद के लिए आया, किसी तरह टीचर को रोक रखा था। तभी वो लड़की भी बदल चुकी थी। एक लड़के ने उसे पूरी ताकत से जकड़ लिया और सही मौका देख सभी स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकलने लगे। सभी लोग एक साथ बाहर निकल गए, लेकिन उससे भी खतरा उनके ठीक नीचे था। अब सवाल ये है, क्या ये सभी लोग बच पाएंगे? जब फायर ब्रिगेड की टीम कॉलेज पर गई तो पूरी तरह हैरान थी। वहां पर कहीं आग ही नहीं लगी थी। फिर सभी अंदर गए, बिना जाने कि अंदर खतरा है। अंदर ज़ॉम्बी से बचे हुए कुछ लोग एक रूम में छुपे हुए थे, लेकिन ज़ॉम्बीज कभी भी दरवाजा तोड़ सकते थे। इसलिए उनमें से एक लड़का बाहर बिछी हुई पानी वाले पाइप को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ पाइप के पास नहीं पहुंच रहा था। उसने एक कठपुतली के हाथ से पाइप को खींचने की कोशिश की। पाइप हाथ में आते ही अंदर सभी ने खींच लिया और उसमें एक एक फुट पर गांठ बनाने लगे। फिर पाइप को सेकंड फ्लोर के रूम तक नीचे गिरा देते हैं। वो रूम बिल्कुल सेफ था। सभी लोग एक एक करके पाइप के सहारे नीचे जाने लगे, लेकिन आखिरी वक्त पर रूम के दरवाजे तोड़कर ज़ॉम्बीज़ों ने हमला कर दिया। लेकिन किसी तरह उस लड़के ने रस्सी को पकड़ रखा था। उसका पैर एक ज़ॉम्बीज पकड़ रखा था और एक लड़का बिल्डिंग के उभरे हुए हिस्से पर किसी तरह खड़ा था। जब उसने ऊपर देखा तो एक ज़ॉम्बीज उसे घूर रहा था। अगले ही पल लड़के पर झपटता है, लेकिन लड़के ने छलांग लगा दी और अपने दोस्त के हाथ से पकड़ी हुई पाइप पकड़ ली। दोनों ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे, नीचे भी ऊपर भी। किसी भी पल पाइप टूट सकता था, लेकिन किसी तरह लड़के ने नीचे वाले ज़ॉम्बीज को लात से मारकर नीचे गिरा दिया और दोनों तुरंत रूम में घुस गए और खिड़की बंद कर देते हैं। सभी राहत की सांस ले ही रहे थे, तभी अचानक खिड़की पर लोहे की पाइप टकराने लगती है। एक लड़का पास में जाकर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पाइप के सहारे ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करने लगता है। लड़के ने तुरंत उसे पाइप की मदद से बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बीज ताकतवर था। तभी एक लड़का उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसका हाथ गलती से ज़ॉम्बीज के मुंह के पास पहुंच गया था। गुस्से में आकर पास में रखा कंप्यूटर उठकर सीधे उसके सिर पर मार देता है। किसी तरह फिर से सबकी जान बच गई। तभी उस लड़के के नाक से खून टपकने लगा। ये देख सब उससे दूर हो गए। उसने कहा, झाड़ू नाक पर लग गई थी। लेकिन एक लड़की जो पहले से उसे नफरत करती थी, उसने कहा, मैंने खुद देखा, तुम्हें ज़ॉम्बीज ने काटा है। लड़के को लगा दोस्त के साथ गलत हो रहा है, तो उसने खुद चेक किया। जब एक एक करके सबने चेक किया तो पाया एक खरोच का निशान था, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। टीचर उसे इंसुलेशन रूम में रहने को कहती है। वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था, जिसके बाद सब लड़की को उससे माफी मांगने को कहते हैं। जब वो रूम
रूम में जाती है तो अपने जेब से एक रूमाल निकलती है जिसमें पहले से जॉम्बीज का खून लगा हुआ था। उसने प्यार से उसका हाथ लिया जैसे वो उसकी फिक्र कर रही थी। फिर वो रूमाल से उसके जख्म को साफ करती है। सबको लगा दोनों दोस्त बन गए, लेकिन लड़की फिर से उसे बुरा भला कहने लगी। लड़के ने गुस्से को दबाया। कुछ देर बाद लड़के ने देखा उसके शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे थे। उसका दोस्त मानने को तैयार नहीं था क्योंकि 1 घंटा बीत चुका था। लड़की खुश थी क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था और उसे बाहर फेंकने को कहती है। खुद को बदलता देख लड़का बाहर जाने लगता है। तभी लड़का दरवाजे पर गिर पड़ा। अब वो पूरी तरह जॉम्बीज बन चुका था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हमला किया। इसी तरह उसने बचाव किया। एक दोस्त ने खिड़की पर चढ़कर अपनी तरफ बुलाया। जैसे उस पर हमला करता है, उसका दोस्त रस्सी की मदद से बगल हो गया और वो नीचे गिर गया। ये लड़का जॉम्बीजों से घिर चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो जितना तेज भाग सकता था वो भागा। जैक भागते हुए कॉलेज के पाइप सॉफ्ट में घुस गया। किसी तरह उसने अपनी जान बचा ली और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने पहले ही उस एरिया को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया था, इसलिए नेटवर्क नहीं था। सोचने का टाइम नहीं था। जैक तुरंत ऊपर चढ़ने लगा। जब वो सॉफ्ट के ऊपर गया तो उसने ढक्कन को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जिससे पास के जॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जॉम्बी की अजीब आवाज सुनकर जैक कुछ देर के लिए थम गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि जिससे उसका क्रश था वो अभी भी रूम में फंसी हुई है। उसने एक लंबी सांस ली और पूरी ताकत से ढक्कन खोल दिया और छलांग लगा। तभी एक जॉम्बीज उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसने उसे नीचे धकेल दिया और फुर्ती दिखाते हुए जॉम्बीजों से बचते हुए आगे भागने लगा। उसने समझदारी से काम लिया। जैक भागते हुए क्लासरूम में जाना चाहता था, लेकिन हॉलवे में बहुत सारे जॉम्बीज थे, इसलिए मजबूरन उसे पास के एक म्यूजिक रूम में छुपना पड़ा। जब उसे फंसे हुए काफी देर हो जाते हैं तो उसके दोस्तों को चिंता होने लगती है। उन्होंने एक ड्रोन के मदद से कॉलेज को सर्च करना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें जैक म्यूजिक रूम में दिखाई देता है। समस्या ये थी वहाँ पर कैसे पहुँचे। फिर क्लास लीडर ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले वो लोग जैक से मिले और मिलने के बाद सभी लोग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ जाएं, जहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उतरेगा। लेकिन कॉलेज के हर एक कोने में जॉम्बीज थे, उनसे बचकर निकलना मुश्किल था। तभी क्लास लीडर को एक स्मार्ट आइडिया आया। उसने पॉडकास्ट रूम में जाते ही लेफ्ट साइड के सारे स्पीकर चालू कर दी। आवाज सुनते ही सारे जॉम्बीज लेफ्ट साइड की तरफ भागने लगते हैं। इससे सभी लोगों को राइट साइड के सीढ़ियों की तरफ जाने का मौका मिल गया। लेकिन उस आवाज ने एक खतरनाक जॉम्बीज को जगा दिया था, जो ना पूरी तरह जॉम्बीज था और ना ही इंसान, जिसे कुछ देर पहले जॉम्बीज ने काटा था। उसका पहला निशाना जैक को खोजकर तुरंत उसे मारना था। वो सीधे राइट साइड की तरफ चला गया। दूसरी तरफ हॉलवे खाली देख सभी लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन एक जोम्बी वहीं पर था। सभी नीचे झुककर पैर दबाए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक लड़के के हाथ से घबराहट में थर्मस नीचे गिर गया। जोम्बी आवाज सुनकर हमला करने के लिए मुड़ा। सभी लोग जितना तेज भाग सकते थे भागे। उस जॉम्बीज को रोकने के लिए एक क्लासमेट वहीं रुक गया, लेकिन जॉम्बीज ताकतवर था। उसने लड़के को नीचे गिरा दिया। तभी वहाँ ह्यूमन जॉम्बी आ गया और उसने क्लासमेट की जान बचा ली। बदले में उसने जैक के बारे में पूछा, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसने नहीं बताया। ये सुन लुल्ली को गुस्सा आ गया और गुस्से में लुल्ली ने क्लासमेट पर हमला कर दिया। ताकतवर जॉम्बी ह्यूमन ने उसे नीचे गिरा दिया। जब वो उसे मारने वाला था तभी क्लासमेट अपने दोस्त को मुसीबत में देख वापस उसे बचाने आ गए। तभी अचानक उसने क्लासमेट के हाथ पर काट लिया और उसे दूर फेंक दिया। क्लासमेट को मुसीबत में देख सैम ने पूरी ताकत से उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। सबको लगा वो मर गया। फिर सभी लोग आखिर में भागते हुए जैक के रूम तक पहुंच जाते हैं। इस तरह जैक से दोबारा मुलाकात होती है, लेकिन क्लास लीडर के हाथ पर काटने का निशान देख सभी लोग दूर हटने लगते हैं। ग्रुप के सभी लोग डेस्क को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और सभी डेस्क को रूम के बीचों बीच रखकर एक बड़ी दीवार बना देते हैं। दीवार बनने के बाद सैम दूसरी तरफ का दरवाजा खोल देता है, जिससे हॉलवे के सभी जॉम्बीज क्लासरूम में आने लगते हैं। लेकिन ग्रुप के सभी लोग मजबूती से पीछे से टैक्स को दबाए हुए थे। अभी सारे जॉम्बीज इकट्ठा नहीं हुए थे। तभी एक लड़का टैक्स को पीटने लगता है। पीछे खड़ी लड़कियां जोर जोर से घंटियां बजाने लगती हैं। तेज आवाज के कारण रूम में बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से हॉलवे खाली नहीं था। एक मोटे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अगले ही पल हॉलवे के सारे जॉम्बीज रूम की तरफ आने लगे। जब हॉलवे खाली हुआ तब मौका देख सभी स्टूडेंट चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। असल में जॉम्बीज से बचने का एक प्लान था। सभी लोग भागते हुए फ्लोर की तरफ चढ़ते हैं। उसी दौरान जॉम्बीजों ने डेस्क की दीवार को तोड़ दिया और सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उन झुंड में एक स्कूल का बदमाश भी था, जो ना पूरी तरह जॉम्बीज था और ना ही इंसान, ह्यूमन जॉम्बी। जब सभी लोग छत पर गए तो पाया दरवाजा बंद था, क्योंकि पहले से एक खुदगर्ज लड़के ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। पीछे से सभी लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। लेकिन नीचे से जॉम्बीजों का पूरा झुंड आ रहा था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, लड़ो या मारो। दो लोगों ने जॉम्बीजों को रोकने का मोर्चा संभाला और कुछ लोग दरवाजा तोड़ने में लगे थे, लेकिन तेज आवाज से और जॉम्बीज ऊपर आने लगे। अब बड़ी मुश्किल समस्या थी। तभी क्लास लीडर ने अपना दिमाग लगाया और पास पड़े प्लास्टिक के सनसेड को जॉम्बीजों को ढक दिया। जब तक उन्हें कुछ दिखाई न दे तब तक वो शांत रहते हैं। जब सब कुछ काबू में था तभी उस भीड़ में से लुल्ली बाहर आया। उसने एक जॉम्बीज को पकड़ा और प्लास्टिक
फाड़ दिया। जैक उसे देख डर से कांप गया। उसने उसके चेहरे पर जोर से वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोबारा मारना चाहा, लेकिन उसने पकड़ लिया और जैक की आंखें निकालने की कोशिश करने लगा। तभी क्लास लीडर ने उसे रोक दिया, जो अब वो भी आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने पूरी ताकत से लुल्ली को नीचे फेंक दिया। उसी दौरान छत पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। उन्होंने लड़के को रेस्क्यू किया। उन्होंने पूछा, और कोई बचा है क्या? लड़के ने झूठ बोल दिया और कहा, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। आर्मी सिर्फ उसे लेकर चली गई। जब बाकी स्टूडेंट ने दरवाजा तोड़ा तो देखा हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ चुका था। अब वो सिर्फ उन्हें जाते हुए देख सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी उनके साथ ऐसा होगा। तभी लुल्ली जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। सभी लोग थमे रहे, एक शब्द भी नहीं। उसी रात लुल्ली पाइप के सहारे चढ़ते हुए ऊपर आ गए। उसने तुरंत जैक पर हमला किया और उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश की। ये देख क्लास लीडर ने उसे रोकने की कोशिश की। उसी दौरान जब लुल्ली ने सैम पर हमला किया, तभी लीडर ने उसे उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक लड़की का शरीर अंदर से कांपने लगा। अंदर से तोड़ने और मरोड़ने की आवाजें आ रही थी। उसे पता था अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही है। उसने पास में लेटे हुए अपने बॉयफ्रेंड को काटने की कोशिश की। किसी तरह उसने अपने आप को काबू में किया और अपने हाथ को जोर से काट लिया। तभी सैम की नींद खुली। उसने क्लासमेट को हिम्मत रखने को कहा। सैम जानबूझकर उसे छुपा रहा था। फिर उसने उसके बदले आंखों पर पट्टी बांध दी। सभी लोग बिल्डिंग के उभरे हुए छत पर छुपे हुए थे, ज़ॉम्बीज़ों के नजर से। अचानक वहाँ ह्यूमन ज़ॉम्बी आ गया। छोटा विलन जैक उस पर हमला कर पाता। उससे पहले उसने जैक को नीचे गिरा दिया और गुस्से में उसने जैक के हाथ पर काट लिया। किसी तरह उसने अपना बचाव किया और लुल्ली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, लेकिन अब वो भी संक्रमित हो चुका था। उसे पता था कुछ देर में वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा, इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो ज़ॉम्बीज़ों को अपने पीछे भगाएगा, जिससे सभी को भागने का मौका मिल जाएगा। आखिरी बार उसने अपने गर्लफ्रेंड से गले लगाया और बिल्डिंग में सीधे भागने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गए। जैक भागते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ों को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। जैसे ही सभी ज़ॉम्बीज़ ऊपर गए, नीचे वाला फ्लोर खाली हो गया। रास्ता साफ देख सभी लोग बचकर नीचे भाग निकले, लेकिन ऊपर लड़का फंस चुका था। जैक चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसने बचाव के लिए एक खुले एलिवेटर सॉफ्ट में छलांग लगा दी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो सिर्फ इंसानों के महक और आवाज का पीछा करते हैं। उन्हें अक्ल नहीं होती, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिरने लगते हैं। उसने और तेज आवाज लगाई, जिससे बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं। उसने बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ मार गिराया। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि जंगल के रास्ते उसके सारे दोस्त बचते हुए भाग चुके थे। उसी दौरान शहर में बहुत सारे तेज आवाज वाले ड्रोन उड़ाए जाते हैं, ताकि ज़ॉम्बीज़ों को इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि सरकार 30 मिनट के अंदर पूरे शहर को बम से तबाह करने वाली थी। दूसरी तरफ जैक का सामना छोटे विलन से होती है, जो उसका दुश्मन था। जैक बहुत थक चुका था, फिर भी उसने लड़ाई की। ये लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई थी। जैक ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाया और नीचे गिर गया। ह्यूमन ज़ॉम्बी ने उसकी आंखें फोड़ दी। अब जाकर उसका हिसाब बराबर हुआ था, क्योंकि जैक ने ही उसकी आंखें फोड़ी थी। वो खुश हो पाता तभी उसी पल स्कूल की तरफ एक मिसाइल छोड़ दी गई थी। अगले ही पल धड़ाम, जैक ने छोटे विलन को पकड़ा और एलिवेटर में छलांग लगा दी। धमाके के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे खोजने जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। जिसके बाद वो लोग पहाड़ी पार करके शहर की तरफ जाते हैं। शहर में जाते ही उन्होंने देखा शहर पूरा सन्नाटा और चारों तरफ धुआं, ना शोर ना लोगों की खिलखिलाहट। उसी दौरान क्लास लीडर को ज़ॉम्बीज़ों की आवाज सुनाई दी। उसने सबको भागने को कहा, क्योंकि वो भी आधी ज़ॉम्बी और आधा इंसान थी। कुछ दूर भागने के बाद वो भी पूरी तरह बदल चुकी थी और उसे मांस खाने की तलब होने लगी। दोस्तों को बचाने के लिए वो रुक गई। जब सारा ग्रुप कुछ दूर चला गया, तभी सैम की नजरें क्लास लीडर को खोजने लगी। कुछ देर खोजने के बाद उन्होंने देखा लीडर किसी की बॉडी खा रही थी। एक लड़की उसके पास जाने की कोशिश की, तभी अचानक उसने लड़की पर हमला कर दिया। क्लासमेट उसे मारना चाहा, लेकिन मार नहीं सका। लीडर ने खुद को संभाला और पीछे चला गया।